नमस्कार। आजकल साहब टीवी से उब गए, मोह भंग हो चुका है और इसी से नोएडा की फिल्म सिटी में तो धड़ाधड़ दिल टूटते जा रहे हैं। बेचारे इतना चरणवंदन करते थे, साहब उब गए और अब उन्होंने यूट्यूब की तरफ रुख कर लिया है। अब साहब के मंत्रियों का यूट्यूब वाले आकर इंटरव्यू कर रहे हैं। भाई, इंटरव्यू करने की तो स्वतंत्रता कहीं पर भी है, कोई भी इंटरव्यू कर सकता है, कोई कहीं पर इंटरव्यू जाकर दे सकता है। लेकिन ये जो यूट्यूब पर इंटरव्यू किए जा रहे हैं, ये एक आशय से किए जा रहे हैं। मीडिया में पहले गोदी मीडिया बनाया गया, चरण चुंबक बनाए गए, अब यूट्यूब में ही ऐसी चरण चुंबकों की फौज तैयार की जा रही है। तो ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स को लाया जा रहा है और ये माई गव के साथ पार्टनरशिप में साहब के मंत्रियों का इंटरव्यू कर रहे हैं। वो इंटरव्यू मंत्रालयों पे कम है, साहब के महिमा मंडन में, और मंत्रियों की खुद के निजी जीवन के बारे में, उनको खाने में क्या अच्छा लगता है, वो चिल आउट कैसे करते हैं, और भाजपा का प्रचार प्रसार तगड़ा हो रहा है इसमें। तो कुछ सवाल हैं जो अपने आप उठ जाते हैं। आप खूब ये सब करिए, लेकिन हमारे पैसे पे मत करिए, ये टैक्स पेयर के पैसे पर मत करिए ये, क्योंकि माई गव ने अभी थोड़े दिनों पहले एक टेंडर निकाला था जिसमें एक एजेंसी नियुक्त होनी थी जो सोशल मीडिया के और यूट्यूब के बड़े इन्फ्लुएंसर्स, बड़े प्रभावशाली लोगों को माई गव से जोड़े। तो सवाल नंबर 1 कि क्या ये एजेंसी नियुक्त हो गई और क्या ये इंटरव्यू उसके माध्यम से कराए जा रहे हैं। दूसरा, ये एजेंसी क्यों नियुक्त की जा रही है। तीसरा, इस एजेंसी को कितना पैसा दिया जाएगा। चौथा, इन यूट्यूबर्स को डायरेक्टली पैसा दिया जा रहा है। पांचवा, कि क्या पैसा यूट्यूबर्स को डायरेक्टली या देखिए एजेंसी के थ्रू दिया जा रहा है। छठा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, भाजपा का प्रोपेगेंडा, मंत्रियों के चाय और चुटकुले के लिए हम पैसा क्यों दें। और अंत में ये इंटरव्यू वाले क्या स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि ये पैसा लेके किया हुआ प्रचार है और ये प्रेस का कोई इंटरव्यू नहीं है। असल में दिक्कत देखिए क्या हुई ना, जो चरण चुंबक थे मीडिया वाले, उन्होंने ऐसी चापलूसी करी कि उनकी खुद की विश्वसनीयता खत्म हो गई, साख खत्म हो गई। लोग उनकी बात मानने को तैयार नहीं है, लोगों की आंख खुल गई है, असलियत सबके सामने है। और असलियत यह है कि देश जो है महंगाई से, बेरोजगारी से जूझ रहा है। साहब पता नहीं अपनी ही धुन में मस्त है। दिक्कत की बात यह है कि इन चरण चुंबकों ने चरणवंदन इतना किया, इतनी ढाल बने, एक सवाल नहीं पूछने दिया, ऐसे कूद पड़ते हैं प्रवक्ताओं से पहले जैसे ये भाजपा के लोग हों। इससे साहब को नुकसान हो गया और अब टीवी पर इनकी कोई बात मानने को तैयार नहीं, व्यूअरशिप नीचे गिर रही है। तो अब नया पैतरा इस्तेमाल किया जा रहा है यूट्यूब पर जाकर। लेकिन असलियत यह है कि आपकी विफलताओं की लिस्ट इतनी लंबी है कि न टीवी वालों से काम बना था, न यूट्यूब वालों से बात बनेगी। वो तो राहुल जी यूट्यूबर से बात कर रहे हैं तो आपको करनी ही थी, अच्छी बात है, राहुल जी को हर जगह फॉलो कीजिए, काश मणिपुर भी चले जाते। लेकिन अंत में मैं सिर्फ एक बात कहूंगी, सरकारें सुर्खियों से नहीं समझदारी से चलती हैं। और जो नोएडा फिल्म सिटी से छन 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 दिल टूटने की आवाजें आ रही हैं, बड़ी पीड़ादायक है। इतनी भक्ति करी और उसका ये सिला दिया आपने मोदी जी।